नमस्कार जी। कोई 90 91 92 में पूजनीय राम स्वरूप जी ने मुझे रामेश्वर मिश्र जी से मिलवाया और मिलवाने के पहले मुझे कहा कि बेटा, मैं तुझे ऋषि से मिलवाने जा रहा हूँ। वो जो आ रहे हैं उनको ऋषि मानकर व्यवहार करना। संयोग था उस दिन मिश्र जी आए नहीं। फिर जब मैं अगली बार दिल्ली गई 1.5 2 महीने के बाद, तो तब मिश्र जी आए। उस बार रामस्वरूप जी ने कहा, बेटा, ईश्वर ऐसे संयोजन बहुत कम बनाते हैं और मेरी इच्छा है कि ईश्वर इनसे काम करा ले इनके सामर्थ्य के अनुसार। मेरे मन में रामस्वरूप जी गुरु स्थान पे थे, तो मैंने उनके वचन को यथा योग्य ले लिया और कोई 10 15 20 मीटिंग में कह सकती हूँ 4 घंटे 6 घंटे, एक आध बार 8 घंटे की रही है, जिसमें रामस्वरूप जी और रामेश्वर मिश्र जी बात करते थे और मैं श्रोता की तरह रहती थी। कभी महारानी बाग वाले में और कभी जब वो शक्ति नगर में अपने घर में आ गए थे तब। 97 में तो मैं और मिश्र जी लगातार साथ काम कर ही रहे हैं। तो मुझे जो उनकी विशेषता समझ में आई, जो मुझे दूसरा व्यक्तित्व तो वैसा कोई नहीं दिखा, एक व्यक्ति के भीतर यूरो अमेरिकन ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र का विस्तार से, बारीकी से ज्ञान। किन किन क्षेत्रों में? जिसको वो पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको वो हिस्ट्री कहते हैं, जिसको वो लॉ कहते हैं, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, जिसको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी वो कहते हैं, और इसके छुटपुट दुनिया भर के ब्रांचेस। और जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके दुनिया भर के नाम उनके मुंह से सुनती थी। और उसी के साथ वेद, उपनिषद और विराट भारतीय वाङ्मय। मेरे एक मामा जी थे जो मुरारी बापू के शिष्य थे, तो वो जब आते थे तो मिश्र जी का और मेरे मामा जी का रामचरितमानस पर बड़ा बात होता था। मुझे नहीं याद है कि मिश्र जी कोई भी दोहा चौपाई झट से नहीं बोलते थे, और उसके बाद उस पर ये टीका वो टीका, 50 टीका, और उन व्याख्याकार ने क्या कहा, उन कथावाचक ने क्या कहा। फिर जब मैं पतंजलि योगपीठ में गई और बाद में मिश्र जी भी वहां आए, तो स्वामी रामदेव जी जब मंच पर कभी अटकते थे तो मुड़ के देखते थे पंकज जी की तरफ। कोई अटकते थे मतलब कोई वेद की ऋचाएं जब बोलने में अटक आती थी तो पंकज जी की तरफ देखते थे। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है आस्था चैनल पर, हर बार जहां वो अटकते थे उसकी पूर्ति मिश्र जी करते थे। और जो मुझे पता है, 5 साल की उम्र या 8 साल की उम्र में उनको श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस उस नन्हे से बालक को यहाँ कंठ में स्थित था। भारत माता, मुझे ये मैं अपने निजी जानकारी से कह रही हूँ, अनन्य भगवत भक्त हैं। भारत माता के उनको दर्शन हुए हैं और जिस लगन से वो ये देश का, विद्या का कार्य कर रहे हैं, 80 वर्ष उनकी आयु है। मुझे लगता है 5 साल के अंदर उन्होंने जो 60 साल या 65 साल का मेहनत किया है, कार्य किया है, वो चतुर्दिक दिखाई पड़ेगा, चतुर्दिक सुनाई पड़ेगा। तो राम स्वरूप जी के शब्दों में ऋषि और मॉडर्न यूरो अमेरिकन भाषा ने एक पूरा चलता फिरता एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन वन पर्सन, एक इंसाइक्लोपीडिया, एक साथ इनकी नेट पर उपस्थिति है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर पिछले 10 साल में बड़ी उपस्थिति है।
तो जो मुझे जानते हैं या सुन रहे हैं या मानते हैं, उनसे मेरा कहना है, और जिनको भारत के उत्कर्ष में, सनातन धर्म के सेवा में, हरि भक्ति में जरा भी श्रद्धा हो, तो वो रामेश्वर मिश्र जी को देखें और सुने। गुनना सबके वश की बात नहीं है, मेरे वश की बात भी नहीं है। मैं अपने आप को कम नहीं मानती हूँ, लेकिन उनके घुटने के बराबर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, और बाकी को तो उनके पैर के पंजे जितना ही मैं मानती हूँ। और मैं नहीं मानती हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय सुदर्शन जी इनको इतना ही मानते थे। लोहिया जी के साथ और पता नहीं देश की कौन कौन सी विभूतियों के साथ इनका संग रहा है। उनको देखने से भी पुण्य लाभ होगा, और जिनके हृदय में भगवत भक्ति का जरा सा चिंगारी भी होगा, वो मिश्र जी को सुनेंगे तो उनका वो भक्ति का दीपक जल उठेगा, और वो मानवीय जीवन का परम पुरुषार्थ होगा। और ये धर्म मीमांसा चैनल है जो अभी शुरू हुआ है, इस पर धीरे धीरे उनके सारे लेखन को, सारे अन्य स्थानों पर जो वीडियोस हैं, उनको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चैनल का नाम है धर्म मीमांसा, और आगे उनका नाम आप टाइप करेंगे रामेश्वर मिश्र पंकज जी तो वो दिखाई देंगे। और इस चैनल पर 2, 4, 5 जिन और भी हम लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। आइए सुनिए, कुछ ना कर सके तो कम से कम उनको देखिए, जिनमें गुनने का सामर्थ्य है वो गुनिए। कुछ ना कर सके तो देश के लिए, गौ माता के लिए, गंगा जी के लिए हरि नाम जाप कीजिए, शेष भगवान स्वयं कर देंगे। नमस्कार।